जय माता की दोस्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा दिखाऊंगी। तो आज इस वीडियो में हम जवारे कैसे बोएंगे, कल स्थापना कैसे करनी है, नवग्रह कैसे स्थापना करनी है, पूरी पूजा विधि में आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके आप निवृत्त हो जाइए। जिस जगह पर आपको पूजा की चौकी लगानी है, पहले वहाँ की हम साफ सफाई कर लेंगे और चौकी लगाकर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर हम माता भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे और जो भी उनका स्वरूप आपके पास हो, फोटो या मूर्ति, आप उसको यहाँ पर विराजमान करेंगे। कोई नई फोटो या मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके मंदिर में है पहले से ही आप उनका विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चौकी की स्थापना हमने कर ली है और यहाँ पर हम नवग्रह बना लेते हैं। अष्टदल कमल मैंने बना लिया है, जो मैंने चावल लिए थे, चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, नवग्रह बना लिए हैं और यहाँ पर मैं 16 पुत्रिकाएँ बनाऊंगी। तो इस तरह से मुट्ठी में चावल लेकर आप थोड़े थोड़े चावल रखते जाइए, या आप स्पून की सहायता से भी नवग्रह और 16 पुत्रिकाएँ बना सकते हैं। तो देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो ये मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर जब नवरात्रों की पूजा की जाती है तो हम गेहूं से या हम चावल से इस तरह से नवग्रह और 16 पुत्रिकाएँ, अष्टकमल, दीपक की स्थापना के लिए हमने आसन दे दिया है, दुर्गा माँ के लिए हमने स्थान दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माता दुर्गा को स्थापित करेंगे। इसके बाद हम एक कलश लेंगे, कलश में हम शुद्ध जल भर लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि नवरात्रों की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर करिए कलश की स्थापना। यहाँ पर हमने एक सिक्का ले लिया है, लौंग ले लिया है, इलायची ले ली है, हल्दी गांठ ले ली है, एक कौड़ी ले ली है। तो यहाँ पर हम जल भर का कलश को रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आम पत्र या शोके के पत्र ले लेंगे, उन्हें टीक लेंगे, हल्दी कुमकुम का टीका लगा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जटा वाला नारियल ले लेंगे। आपके पास जटा वाला नारियल नहीं है तो आप पानी का नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन जटा का नारियल जगह जगह नवरात्रों का दुकानों पर अच्छे से जटा वाला नारियल मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कलश की स्थापना भी करते हैं। तो आप चाहे तो जवारे उसके ऊपर बो दीजिए या आप उसके ऊपर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई है कलश की स्थापना। हम कलश की स्थापना करेंगे तो यहाँ पर हमने चावल का आसन पहले दे दिया था। उसके बाद गणेश जी को स्थापित कर दिया है हमने। यहाँ पर एक घी का दीपक जला लिया है और यहाँ पर अब हम माता रानी को हल्दी कुमकुम चंदन रोली का टीका लगाएंगे, माता रानी का 16 श्रृंगार करेंगे और गंगा जल से चौकी को हमने पहले ही पवित्र शुद्ध कर लिया है। और जितने भी नवग्रह बनाए हैं, 16 पुत्रिकाएँ बनाए हैं, सभी को हम टीका अर्पित करेंगे और माता रानी को हम यहाँ पर चुनरी अर्पित कर देंगे। तो ये हमने यहाँ माता रानी को लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दी है। गणेश जी को भी हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है और यहाँ पर हम माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसे भी आप पूजा में स्थापित कर सकते हैं। हम यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जो भी पुष्प आपके पास हैं आप सभी को पुष्प अर्पित कर दीजिए और जब नवग्रह हैं और 16 पुत्रिकाएँ हैं, वस्त्र रूपी कलावा, उनको भी अर्पित कीजिए। और इस तरह से आप नवरात्रों पे अपनी नवरात्रों की पूजा पूरी श्रद्धा और भावना से कर सकते हैं। कलश की स्थापना की गई है। कलश की स्थापना करने के बाद फिर हमने नवग्रह की स्थापना की, फिर हमने 16 पुत्रिकाओं की स्थापना की, फिर हमने माता रानी की स्थापना की, फिर हमने गणेश जी की स्थापना की। तो पूजा की तैयारी हमारी संपूर्ण हो चुकी है। इस तरह से हमने पूजा की तैयारी की है। अब यहाँ पर हमने एक पान लिया है, पान पर एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, एक पतासा रखकर हम स्थापना करेंगे, कुमकुम का टीका लगाएंगे, वस्त्र की श्रद्धा से हम कलावा भी अर्पित करेंगे। तो यहाँ हमने माता रानी को पंचमेवा का भोग लगा दिया है, पतासों का भोग लगा दिया है और ये हमारी संपूर्ण पूजा सामग्री है।
तो ये हमने संपूर्ण पूजा सामग्री की तैयारी कर ली है और माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी रही सही गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। दिन में एक बार संकल्प करके हम ये पूजा शुरू करेंगे और सबसे पहले हम छींटे लगाकर भाव रूप से कभी भी स्नान करा दे और ये पूजा संपूर्ण करेंगे।